सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र त्रित्व के महापर्व पर मनन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं कि बहुत से लोग इस पर मनन करना नहीं चाहते हैं। कहते हैं यह तो एक महान रहस्य है जो मेरे छोटे से दिमाग में नहीं समाया जा सकता है। मैं इतना ही विश्वास करता हूँ कि ईश्वर एक हैं और एक ईश्वर में तीन व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आमीन। आगे जाना नहीं चाहते हैं। यह बात नहीं है। भले ही यह रहस्य समझने में थोड़ा मुश्किल है, फिर भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने इस रहस्य को हमारे सामने प्रकट किया है और हमें बुद्धि भी दी है जिससे हम इस रहस्य को समझ लें। ईश्वर चाहते हैं कि हम इस रहस्य पर मनन करें और उनको और गहराई से जान सकें। कभी हमारे मुसलमान भाई बहन हमसे पूछते हैं, भाई आपके कितने ईश्वर हैं? आप कहते हैं ईश्वर एक हैं। फिर आप कहते हैं पिता ईश्वर है, पुत्र ईश्वर है, पवित्र आत्मा भी ईश्वर है। आखिर कितने ईश्वर हैं हमको तो समझा दीजिए। आप इस प्रश्न पर अचंभे में न पड़िए, क्योंकि आप सरल शब्दों में कह सकते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि ईश्वर एक है, पर ईश्वर में तीन व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है पिता ईश्वर का प्रेम। प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य को मैंने स्पर्श किया है और पवित्र आत्मा मुझ में समाया जाता है, मुझे शांति देता है और मुझे आगे का रास्ता बता देता है। बस कम से कम इतना तो बता दीजिए। पर आगे चलकर आप यह भी कह सकते हैं कि बाइबल में कई जगह पर ईश्वर ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर एक त्रित्व है। पुराने विधान में ईश्वर आबा पिता के रूप में प्रकट आते हैं। वो सृष्टि करता है, वो सृष्टि को संभालने वाला है, अपने लोगों को प्यार करता है। ईश्वर भले ही चिन्हों द्वारा लोगों के सामने प्रकट हुए हैं, फिर भी उनकी शक्ति, उनका प्रेम, उनकी अनुकंपा, ये सब अपने लोगों के सामने प्रकट किए ही है। और नए विधान में हम देखते हैं कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से ईश्वर अपने ईश्वरीयता को, अपने अस्तित्व के पूरे रहस्यों को हमारे सामने प्रकट किया है। माता मरियम के गर्भागमन के समय जब यीशु के जन्म के विषय में माता मरियम को बताया गया है, तीनों व्यक्ति उपस्थित थे। प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय तीनों व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उपस्थित हैं। और आगे चलकर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर आनंद से आबा पिता से प्रार्थना करते हैं। तीनों व्यक्ति उपस्थित हैं। और पहाड़ी पर जब यीशु का रूपांतरण हुआ, वहाँ भी तीनों व्यक्ति प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार अलग अलग समय पर ईश्वर ने अपनी ईश्वरीयता के अस्तित्व को हमारे सामने प्रकट किया है। स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि ईश्वर पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, एक ईश्वर। पर उनका प्रश्न और भी रहता है, क्या सपोत है कि यीशु, ईसा नबी ईश्वर है? क्या यीशु ने कहा है कि मैं ईश्वर हूँ? यीशु ने नहीं कहा है कि मैं ईश्वर हूँ, पर ईश्वर जो कार्य कर सकते हैं वही कार्य यीशु भी करते हैं। जैसे पाप क्षमा करना, सागर के ऊपर, पानी के ऊपर चलना और प्रचंड वायु को थाम लेना और समुद्र को शांत करना, केवल ईश्वर कर सकते हैं ये सी बातें। और यीशु ने एक नया नियम दिया है। यीशु ने कहा है, आप लोगों ने सुना है पुराने विधान में, पर मैं आपसे कहता हूँ, अधिकार के साथ नया नियम यीशु ने दिया है जो केवल ईश्वर दे सकते हैं। और मृतकों को जिलाना और स्वयं मृत्यु के बाद जी उठना,
ये सब केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। अब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद, ईश्वर आबा पिता और यीशु हमारे बीच में पवित्र आत्मा को भेजते हैं। और पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं, हमारे हृदयों में विराजमान है, हमें शांति, प्रेम इत्यादि दैविक गुण प्रदान करते हैं और बुद्धि, विवेक, धैर्य इत्यादि गुण देकर हमें आगे ले चलते हैं। यह पवित्र आत्मा का कार्य है। नए विधान में ईश्वर मानव बनकर हमारे साथ रहे, हमारे बीच रहे, हमारे साथ खाए पिए, हमने उसका स्पर्श किया है। और नए विधान में पेंतकोस्त के बाद पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे अंदर में विराजमान है और हमारे अंदर से कार्यरत है। अब रहा हमारा अंतिम सवाल, ईश्वर क्या है? कभी कभी हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं, भाई आप क्या हैं, व्हाट आर यू? इस सवाल का उद्देश्य है, मुझे बता दीजिए आप अपने आप को कैसे पेश करते हैं, आपका पेशा क्या है, आप क्या करते हैं। आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा मैं एक प्रीस्ट हूँ। कोई दूसरा कहेगा कि मैं एक ड्राइवर हूँ या इंजीनियर, डॉक्टर हूँ। दूसरा सवाल है, आप कौन हैं? इस सवाल का मतलब है कि मुझे बता दीजिए कि आप अपने अंदर ही अंदर क्या है, आपकी भावनाएं क्या हैं, आपकी नीयत क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका स्वभाव कैसा है। पिलातुस ने यीशु से पूछा, आप कौन हैं? इसी प्रकार हम ईश्वर के बारे में पूछो तो ईश्वर क्या है? ईश्वर आत्मा है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। और दूसरा सवाल, ईश्वर कौन है? तो ईश्वर एक संबंध है। ईश्वर पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। और ये तीन व्यक्ति आपस में प्रेम करते हैं। पिता पुत्र से प्रेम करते हैं, पुत्र पिता को प्रेम करते हैं, और पिता और पुत्र के बीच के प्रेम भी एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है पवित्र आत्मा। ये जरूरी है कि हम समझ लें कि ईश्वर त्रित्व है और ईश्वर का स्वभाव प्रेम है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा है, अगर हम अपने आप को ईश्वर के प्रतिरूप मानते हों तो ये समझना जरूरी है कि हम भी एक संबंध के भागी हैं। ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं, अपने प्रेम के कारण ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है और हम भी एक दूसरे से प्रेम करने के लिए बने गए हैं। और इस विशाल प्रेम के बंधन में बांधे हुए हैं हम सब। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति या जो लोग ईश्वर को अकेले व्यक्ति के रूप में देखते हैं, न कि एक त्रित्व के रूप में जिसके अंदर ही अंदर प्रेम का एक संबंध है, वो व्यक्ति ईश्वर को एक कटक मालिक के रूप में और अपने को सेवक के रूप में पाते हैं और हमेशा वह ईश्वर को डर की दृष्टि से देखते हैं, भय से देखते हैं। ईश्वर मुझे सजा देंगे, ईश्वर मेरे ऊपर निगरानी कर रहे हैं कि मैं कहाँ गलत जाऊं। पर हम ईश्वर को प्रेमी पिता के रूप में जानते हैं और मुक्तिदाता यीशु जो हमारे बीच में है, हमारे साथ में रहे हैं, जिसके साथ हमने खाया पिया है, वो हमारे मित्र हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर में विराजमान है। अगर ईश्वर को इस दृष्टिकोण से देखें तो हम अपने में शांति पा सकेंगे और हम अपने दौत्य को प्रेम के दौत्य के रूप में मानेंगे। एक दूसरे की सेवा करने में हम हमेशा उत्सुक रहेंगे। इसलिए हम ईसाई हमेशा एक दूसरे की सेवा में लगे रहते हैं। और जब हम पवित्र त्रित्व के इस समारोह को मना रहे हैं, यही कामना करें, यही उद्देश्य से प्रार्थना करें कि जिसके अनुरूप में हम बने गए हैं, हम उसके अनुरूप में बन जाएं। धन्यवाद।